जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरबी एजुकेशन में। आज हम लोग फ्रेंड्स बात करने वाले हैं एक नए अपडेट के साथ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने श्रृंखला शुरू किया है एक स्टैटिक जीके का, जो कि आगामी बिहार पुलिस एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मददगार सिद्ध होने वाला है। या सिर्फ बिहार पुलिस एग्ज़ाम नहीं, जो कि जो भी एग्ज़ाम आप देते हैं, खास करके बिहार का या कोई भी स्टेट का आप या कोई भी एसएससी रेलवे वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं, अगर स्टैटिक जीके पूछा जाता है तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। फिलहाल हमने इसको बिहार पुलिस एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके बनाया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, अपनी तीसरी वीडियो है, ये हमारी तीसरी क्लास है, जिसमें हम रेल मार्ग के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आपको पता है कि रेल मार्ग जो है, भारत का जो है रेल मार्ग बहुत ही ज़्यादा मतलब विस्तार एरिया में फैला हुआ है। और इसके हम अगर विकास की बात देखें तो रेल परिवहन का विकास जो है भारत में 16 अप्रैल 1553 ईस्वी को माना जाता है। जबकि पहली बार, यानी कि पहली बार रेल अगर कब चली थी, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बताएंगे कितना, 1553 ईस्वी में। और यह चली थी कहाँ से कहाँ तक, तो यह चली थी मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर की लंबाई ट्रैवल किया गया था इस रेलगाड़ी के द्वारा पहली बार 1953 में। और आपको भी पता है कि यह जो रेलगाड़ी अपने जो उस समय कंपनी चल रही थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य था भारत पे। हालांकि 1857 के बाद यह जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और क्राउन का शासन चला था। तो अभी 1853 में जब रेल की शुरुआत हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने उद्देश्यों को, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, अपने कंपनी ने अपने लाभ के उद्देश्य से रेल का जाल बिछाया और धीरे धीरे जो है पूरे देश में रेल की लंबाई बढ़ने लगी। उसके बाद फिर स्वतंत्रता के बाद जो है भारत सरकार ने इस पर पर्याप्त ध्यान दिया और फलतः 1947 से 1948 में रेल मार्ग की कुल लंबाई 54,000 किलोमीटर से बढ़कर 2006-07 तक जो है यह हो गई थी 63,327 किलोमीटर। हालांकि यह डाटा बहुत पुराना है, क्योंकि यह SCRT बुक में दिया हुआ है, इसीलिए मैंने आप लोगों को जिक्र कर दिया। नया डाटा बहुत ही इससे ज़्यादा बढ़ करके है। और रेल को अच्छे से चलाने के लिए सुविधा के दृष्टिकोण से भारतीय रेलवे को कितने जोनों में बांटा गया है, तो यह फ्रेंड्स आपको 16 जोन में बांटा गया है। इन 16 जोन की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है एक दो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 1 अगस्त 1947 से रेल मंत्रालय ने रेल यात्री बीमा शुरू की है। कब से रेल यात्री बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? 1 अगस्त 1947 से। ट्रेन की दुर्घटना से रोकने के लिए इंजनों में कवच ACD की व्यवस्था भी की गई है। ठीक है, इसके अलावा जो है और एक दो चीज़ को हम देखते हैं। ये देखिए, भारतीय रेलवे प्रणाली एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी है। ये क्वेश्चन आपसे स्टैटिक के रूप में पूछा जा सकता है कि जो है भारतीय रेल प्रणाली का विश्व में कितना स्थान है, तो विश्व में हो गया इसका तीसरा स्थान और एशिया की यह सबसे बड़ी रेल प्रणाली है। और उसके बाद एक और पॉइंट है, विश्व में सबसे अधिक विद्युतीकृत रेलगाड़ियाँ रूस के बाद भारत में ही चलती है। सबसे अधिक यानी कहाँ चलती है? रूस में। और उसके बाद कहाँ पे चलती है? भारत में, यानी कि दूसरा भारत में ही चलती है। भारतीय रेल की सबसे अनोखी विशेषता जीवन रेखा चलाया जाना है। 16 जुलाई 2019 से चलने वाली यह रेलगाड़ी विश्व का पहला चलत अस्पताल है। ठीक है, तो ये जो है रेलवे के बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी है, जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो है और कुछ पॉइंट्स को अगर हम इसमें देखना चाहें तो मेट्रो वगैरह भी चलता है, ये आप लोगों को पता ही है। अभी बिहार में भी पटना में मेट्रो जो है शुरुआत, मतलब मेट्रो प्रणाली की कार्य जो है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी गति से चल रही है और बहुत जल्दी ही उसको पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। तो अब जो क्वेश्चंस तो यहाँ से भी एक दो बन सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह आपको जो है क्वेश्चन अब यहाँ से बनेगा कि रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है। तो सबसे पहले एक बात आप दिमाग में बैठाइए, मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। डायरेक्शन में अधिकांश लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा डायरेक्शन किधर याद रखें। तो सबसे पहले याद रखिएगा उत्तर, तो ऊ से ऊपर और ऊ से उत्तर, यानी कि ऊपर है तो उत्तर हो गया और सामने सामने क्या होगा? दक्षिण होगा। और अगर आप सीधा सीधी खड़ा हैं तो आपके राइट साइड में ये हो जाएगा क्या चीज़? ये हो जाएगा पूरब, ये पूरब हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या? पश्चिम, ये हो जाएगा पश्चिम। तो ऊ से उत्तर, ऊ से ऊपर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब और ये हो गया पश्चिम। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो अब फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहला है, हम सबसे पहला बात करते हैं उत्तर। तो उत्तर दिल्ली का लोकेशन कहाँ है? आपको याद होगा उत्तर में। तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो गया? नई दिल्ली हो गया। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो गया फ्रेंड्स? तो नई दिल्ली हो गया। अब देखिए, अब जो है उत्तर रेलवे के बाद हम देखते हैं दक्षिण रेलवे।
दक्षिण रेलवे, ये देखिए 4 नंबर पे दक्षिण रेलवे। दक्षिण रेलवे दक्षिण में होगा, यानी कि दक्षिण में आप सबसे नीचे में देखिएगा तो कौन सा राज्य है? नीचे में आपका वो है केरल है, तमिलनाडु है, एक तरफ से केरल एक तरफ से तमिलनाडु। तो दक्षिण रेलवे का मुख्यालय आपका कहाँ हो जाएगा? चेन्नई, दक्षिण में है यह, ऐसे याद रखिए। उत्तर दक्षिण हो गया। अब चलिए अब देखते हैं पूरब में। तो पूरब में आपको यहाँ पे देखिएगा बांग्लादेश है, कलकत्ता है। तो पूरब में क्या हो गया? पूरब में आपका हो गया पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो गया? कोलकाता। तो ये हो गया पूरब में कोलकाता। ऊपर में याद रखा दिल्ली आपने। उत्तर रेलवे दिल्ली, दक्षिण रेलवे चेन्नई। पूरब रेलवे पूरब में कहाँ है? कोलकाता है। पूरब रेलवे हो गया कोलकाता। और पश्चिम रेलवे का लोकेशन कहाँ है? तो पश्चिम रेलवे अगर हम बात करें, भारत की अगर नक्शा देखें तो ये पश्चिम में, तो यहाँ पे क्या है? चर्च गेट मुंबई, याद रखिएगा पश्चिम में है यह, यहाँ पे स्थिति है इसकी आप देखेंगे। तो पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो गया आपका चर्च गेट मुंबई। तो ये मैंने 4 याद कराया, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो उत्तर रेलवे का नई दिल्ली हो गया, दक्षिण रेलवे का चेन्नई हो गया, पूरब रेलवे का हो गया कोलकाता और पश्चिम रेलवे का हो गया चर्च गेट। आई थिंक ये सभी इतना चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब एक डायरेक्शन मैं बता रहा हूँ आपको, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे कि ये है, तो ये हो गया उत्तर, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो गया। तो एक आप याद रखिएगा मध्य रेलवे का मुख्यालय है, मध्य रेलवे यहाँ पे आएगा। मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका मुंबई सेंट्रल, ये याद रखिएगा अलग से। तो मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मध्य रेलवे का मुख्यालय है बम्बई सेंटर। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो गया आपका बम्बई सेंटर। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो गया फ्रेंड्स? मुंबई सेंट्रल मध्य रेलवे का मुख्यालय हो गया। अब चलिए अब फिर से हम देखते हैं। ये हो गया ईस्ट, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। तो अब जो है अब हम याद करते हैं, एक और है। अब हम और कुछ याद करने का प्रयास करते हैं इसका अगला। तो अब जो है हम याद करते हैं सबसे पहले दक्षिण मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे। तो अब चलिए सीक्वेंस में ही मैं याद कर देता हूँ। तो अब एक हो गया आपका पूर्वोत्तर रेलवे, यानी कि पूरब और उत्तर। तो ये हो गया पूरब ईस्ट और ये हो गया उत्तर, ये हो गया ईस्ट, सॉरी माफ़ कीजिएगा, तो चलिए देखिए अब जो है हम याद करते हैं पूर्वोत्तर रेलवे। तो ये हो गया उत्तर और ये हो गया पूरब। तो पूर्वोत्तर यानी कि पूरब और उत्तर, तो पूरब और उत्तर यहाँ पे आप देखिएगा तो ये है, ये लोकेशन आ जाएगा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर। तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो गया? गोरखपुर हो गया। अब अगला है पूरब मध्य रेलवे। तो पूरब मध्य रेलवे, तो ये हो गया आपका कौन सा? ये हो गया ईस्ट, पूरब मध्य कह रहा है। तो पूरब मध्य यहाँ पे आपका पूर्वोत्तर रेलवे का आपने कहाँ याद रखा था? तो पूर्वोत्तर रेलवे का आपने याद रखा था कहाँ? कोलकाता। और पूरब मध्य कह रहा है तो यहाँ पे पूरब और ये मध्य में, यहाँ पे हो जाएगा आपका ये पूरब मध्य का रेलवे अपना बिहार के हाजीपुर, यानी कि हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में ये हो जाएगा। पूरब मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो गया हाजीपुर। अब है उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। तो उत्तर और पूरब सीमांत रेलवे ये हो गया आपका कहाँ? मालेगांव, गुवाहाटी, ये याद रखिएगा। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे ये हो गया मालेगांव गुवाहाटी में। अब एक कह रहा है दक्षिण मध्य रेलवे। तो ये हो गया दक्षिण में आपको चेन्नई याद रखना था और मध्य में कह रहा है। तो दक्षिण मध्य में आपका कौन सा हो जाएगा? दक्षिण मध्य रेलवे का हो जाएगा आपका सिकंदराबाद। अब कह रहा है एक दक्षिण पूरब। तो दक्षिण और पूरब, तो ये देखिए ये हो गया आपका साउथ और ये हो गया ईस्ट। तो दक्षिण और पूरब यानी कि इस बीच में होगा कहीं, तो दक्षिण और पूरब का यहाँ पे फिर से ये हो जाएगा कोलकाता। पूरब रेलवे का भी कोलकाता और दक्षिण पूरब रेलवे का भी कहाँ पे हो गया? तो दक्षिण पूरब रेलवे का भी कोलकाता। अब जो है अगला जो है फ्रेंड्स, ये है पूर्वी तटवर्ती रेलवे। पूर्वी तटवर्ती रेलवे यानी तटवर्ती रेलवे का समुद्री तट के किनारे है उड़ीसा, भुवनेश्वर इसका हो गया। पूर्वी तटवर्ती रेलवे का कहाँ हो गया? भुवनेश्वर। अब जो है फ्रेंड्स ये है उत्तर मध्य रेलवे। तो ये हो गया आपका उत्तर नॉर्थ हो गया ये, और क्या कह रहा है?
तो ये कह रहा है उत्तर मध्य, तो उत्तर और मध्य यानी कि ये बीच में हो जाएगा। तो उत्तर मध्य का रेलवे कहाँ हो जाएगा? आपके यूपी के इलाहाबाद, प्रयागराज, नाम बदल गया है। अगला जो है यह है उत्तर पश्चिम रेलवे, तो ये हो गया उत्तर और ये हो गया नॉर्थ, उत्तर और ये हो गया पश्चिम। तो नॉर्थ यानी कि उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम यहाँ राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान का जयपुर, उत्तर पश्चिम। अब हो गया दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, तो दक्षिण ये हो गया साउथ, दक्षिण पूरब, तो ये हो गया पूरब और फिर मध्य है, दक्षिण पूरब मध्य, ये हो गया बिलासपुर, दक्षिण पूरब मध्य रेलवे का बिलासपुर हो गया। अब है दक्षिण पश्चिम रेलवे, ये कर्नाटक में ही है, ये हुबली है, तो ये दक्षिण पश्चिम कर्नाटक यहाँ पे है, इधर की लोकेशन है। तो दक्षिण पश्चिम में ये हो गया हुबली, कर्नाटक में। आपको याद होगा कर्नाटक से अगर रिलेट कीजिएगा तो यही हुबली है, जहाँ पे विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया है, हुबली में। ठीक है, बहुत ही अच्छा सिटी है, कर्नाटक का एक ज़िला भी है। अब है पश्चिम मध्य रेलवे, तो ये हो गया आपका क्या चीज़? तो ये हो गया पश्चिम और ये हो गया मध्य। तो पश्चिम मध्य रेलवे कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। तो ये देखा फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसानी से आप एक दो बार वीडियो को देखेंगे तो आपको ये सारा रिकॉल हो जाएगा। चलिए मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ। उत्तर रेलवे का हो गया नई दिल्ली, पूर्व रेलवे का हो गया आपका कोलकाता, पश्चिम रेलवे का चर्च गेट मुंबई, दक्षिण रेलवे का चेन्नई हो गया, मध्य रेलवे मुंबई सेंट्रल मध्य में है, पूर्वोत्तर रेलवे का पूरब और उत्तर गोरखपुर याद रखिएगा, पूरब और मध्य, पूरब मध्य का अगर बात करें तो अपना हाजीपुर हो जाएगा, बिहार में है ये। उसके बाद है उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, ये है मालेगांव गुवाहाटी, दक्षिण मध्य रेलवे का ये हो गया सिकंदराबाद, दक्षिण पूर्वी रेलवे का हो जाएगा कोलकाता, और इसके अलावा जो पूर्वी तटवर्ती रेलवे है ये आपका भुवनेश्वर हो जाएगा, उत्तर मध्य रेलवे का इलाहाबाद, उत्तर पश्चिम रेलवे का जयपुर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर, दक्षिण पश्चिम रेलवे का भी हुबली, और पश्चिम मध्य रेलवे का ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका जबलपुर। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ये जो बिहार वाला है ये हाजीपुर, पूर्व मध्य रेलवे, ये तो ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह। तो फ्रेंड्स आज हमने देखा रेलवे के बारे में, किस तरह से जो है इसकी शुरुआत हुई और इसका जो है मुख्यालय कौन सा जोन का किधर किधर मुख्यालय है। कुल 16 जोन में भारतीय रेलवे को बांटा गया। इसके अलावा मेट्रो सेवाएं भी अलग अलग चलती है। तो ये था आपका फ्रेंड्स आज का अपडेट, आज का वीडियो। या क्लास कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट्स में कमेंट्स कीजिएगा, मुझे इंतजार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स का। आप हमारे किसी भी तरह से हमसे जुड़ना चाहते हैं या हमारे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सोशल मीडिया सारे का, चाहे ट्विटर हो, चाहे वो आपका जो है टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक पे तो ज़रूर ही आप जुड़ जाइए। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं फेसबुक पेज पे हमारे जो हैं लगभग 10,000 और फेसबुक ग्रुप में जो है हमारे लगभग 30,000 लोग जुड़े हुए हैं। तो आप ज़रूर जुड़ जाइए, सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन वहाँ से आपको मिलते रहेगी। आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। इसी कड़ी में मैं संडे को जो है इतिहास का एक लंबा वीडियो लगभग 1-2 घंटे का कुछ इंपॉर्टेंट जो है वन लाइनर मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। तो वीडियो ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। जितना भी मैं बता रहा हूं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ दृष्टिकोण से बिहार पुलिस में बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण रहने वाला है फ्रेंड्स। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।